नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है ओपी शुक्ला ITI डिक्टेशन, गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और अन्य भाषाओं के प्रश्न पर मैं इस समय चर्चा नहीं करना चाहता। इन दोनों विषयों पर चर्चा संबंधित विधेयक के आने पर की जाएगी। इस समय मैं यह चाहता हूं कि पहले हम इस बात पर विचार करें कि शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा हो। मेरे विचार में शिक्षा के हित में इस बात की अत्यंत आवश्यकता है कि अपने देश में मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। विराम। ऊंची शिक्षा का माध्यम भी मातृभाषा होना चाहिए। इसमें पाठ्यपुस्तकों की कठिनाई हो सकती है, लेकिन यह कहना कि जब तक पाठ्यपुस्तकें न बन जाएं, तब तक मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम न बनाया जाए, यह तर्क गलत होगा। यह तर्क अपनाया गया तो हम कभी भी मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम नहीं बना पाएंगे। विराम। सरकार को चाहिए कि वह यह फैसला कर ले कि मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाएगा और तुरंत शिक्षा शास्त्रियों से कहा जाएगा कि वे जल्दी से पाठ्यपुस्तकें तैयार करें या उनका अनुवाद करें। विज्ञान की शिक्षा के बारे में कहा जाता है कि विज्ञान की पढ़ाई का माध्यम मातृभाषा होने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। विराम। मैं इस बात को नहीं मानता। मैं तो यह मानता हूँ कि मातृभाषा में विज्ञान की शिक्षा देना आसान है। समाजशास्त्र की शिक्षा को मातृभाषा के माध्यम से सिखाने में शायद कुछ समय लगे। उसकी पाठ्यपुस्तकें बनाने में शायद कुछ समय लगे, लेकिन विज्ञान की पढ़ाई के बारे में यह बात नहीं कही जा सकती। विराम। विज्ञान के फार्मूले ज्यों के त्यों रखे जा सकते हैं, उन्हें तो केवल मातृभाषा में समझना है। विराम। इसलिए विज्ञान की पुस्तकें और विज्ञान की शिक्षा के लिए मातृभाषा को माध्यम बनाने में समय अधिक नहीं लगेगा, क्योंकि हम अपनी शिक्षा नीति में सबसे अधिक जोर विज्ञान पर देने वाले हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि यह सबसे अच्छा कार्य होगा यदि हम मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकार कर लें। पैरा। सभापति महोदय, शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में एक बहुत अच्छी बात कही है, और वह यह है कि हमें अपनी शिक्षा में विज्ञान को अधिक महत्व देना होगा। विराम। आज की दुनिया में यदि हम तेजी से प्रगति करना चाहते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि विज्ञान की शिक्षा पर सबसे अधिक जोर दिया जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि विज्ञान की शिक्षा के साथ साथ हमें अपने बच्चों को अन्य विषयों की शिक्षा देने पर भी कम महत्व नहीं देना चाहिए। बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें विविध प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराई जाए, और यदि इस प्रकार की जानकारी उन्हें
अपनी मातृभाषा में दी जाती है तो वे इसे बिना किसी कठिनाई के कम समय में सीख सकते हैं और इस प्रकार अपनी सारी शक्ति और क्षमता को वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने में लगा सकते हैं। विराम। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की ओपी शुक्ला की डिक्टेशन नंबर 43। ITI डिक्टेशन RSMSB बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डिक्टेशंस हैं ये सभी, जो ओपी शुक्ला की डिक्टेशंस दी जा रही हैं आपको प्रतिदिन। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।